कैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, कैसे गांव के सबसे निचले जो प्रतिनिधि हैं उनके हाथ को मजबूत करना है, उनके अनुरूप योजना का सिलेक्शन करना है, उनके अनुरूप पैसा खर्चा करना है। वही पद है वार्ड सदस्य का। वार्ड सदस्य बनना बहुत टफ है। जैसे धीरे धीरे ऊपर जाते जाइएगा चुनाव भी आसान होता है। हमारे गांव में वो 3.5 लाख रुपया खर्चा किया वार्ड में, लेकिन कैसे वो हो गया। बहुत टफ काम है वार्ड सदस्य। तो पहले ऊपर जाइएगा मुखिया, तो मुखिया के कुछ पोस्ट आसान हो जाता है। आओ ऊपर जाइएगा एमएलए, तो थोड़ा और फुटकार हो जाता है। और आप लोग को पता है कि नहीं, नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन 3 खेप मुखिया में हार गए। हरते हरते अंता गए मुखिया में भी। एक आदमी कहा कि तो लोकसभा लड़ जाएंगे, कहा कि मुखिया जीतते नहीं कि लोकसभा जीता। बहुत भी हिम्मत करके सोचो कि जीत गया, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मुखिया नहीं बन रहा। वैसे सबसे कठिन चुनाव है वार्ड के। आप चुनाव जैसे लड़िएगा, अगल बगल के आदमी गुफा जाएंगे कि हाँ वो दिन तो आप पुतो जवन गरीब लगता जे कहिया गरीब ले 10 साल पुराना बात याद पाकर वोट नहीं देगा। हम कह सकते हैं कि वार्ड सदस्य के चुनाव जितना सबसे कठिन चुनाव है, जो सही में समाज सेवा करता है, जिसका सही में अगल बगल गुटिया परिवार से संबंध अच्छे हैं, वही वार्ड सदस्य बन सकता है। इन्होंने काफी प्रमुखता से समस्या को रखा है और हमसे भी सही प्लेटफार्म पर मैं आपकी इस बात को, अपनी भावना को मैं अवगत कराऊंगा कि सही में जो सबसे निचले पायदान पर प्रतिनिधि हैं उनके हाथ को मजबूत करिए। कार्यक्रम में उपस्थित हैं पूर्व विश्वत्री के अध्यक्ष रहे हैं गढ़वा प्रखंड के आदरणीय रामशरीफ चंद्रा जी, बड़े भाई कामेश्वर उपाध्याय जी हैं, सुनील भाई हैं, सुनील तिवारी जी, शैलेंद्र तिवारी जी, अशोक जी, कुलबुल जी, रामचंद्र चौधरी जी। कार्यक्रम में उपस्थित हैं मंगल मूर्ति तिवारी जी, परीक्षित पांडे जी, अजीत तिवारी जी दिखाई नहीं। तू लुका क्या लग रहा मर तू तो देख रहा हरा वाला चाह रहा नहीं मरना तो रखा हुआ। अरे 2 तरह के मजा ले जाता है, ऐसा नहीं है कि इनके जीता दे। वो मजा यहू में लीजिए कि इनका नहीं जीते थे। जैसे गिरनाथ सिंह हमारा हरा के मजा लिया कि नहीं लिया। ठाकुर ले बेसी ओकरे घर तू अच्छा नया वाले काहे लगे इनका तो नहीं जीते थे ना, कैसे लगला हुआ बोलो अपने नहीं लड़ पर ले बात है। तो मजा क्या तरह के है उस मजा में आप मजा नहीं देख के भी वह में मजा है। उपस्थित है अशोक जी हैं, कुलबुल जी हैं, विजय का कहा है, रामचंद्र चौधरी जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, अरुण तिवारी जी हैं। वो भी काफी गंभीरता से यहाँ के समस्या को रख रहे थे। उपस्थित हैं नाजिम जी हैं, राहुल जी हैं। उपस्थित सभी लोगों का काफी लंबा सूची है, सभी वार्ड सदस्यों का, और जो माताएं बहनें उपस्थित हैं सभी लोगों का, जो भाई बुजुर्ग उपस्थित हैं सभी लोग, पढ़े लिखे नौजवानों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देखिए बात तो बहुत हो गया। प्रमुख समस्या यहाँ बिजली का समस्या है और नहर का समस्या है प्रमुखता से। देखिए यहीं पर कुछ लोगों के ऊपर केस हुआ था, हमको याद है 12-13 आदमी पर, आप पर भी केस था भाई। 12-13 आदमी पर बिजली विभाग का केस था। और केस इसलिए था, बिजली विभाग कहा कि आपके यहाँ अवैध कनेक्शन है, आपके यहाँ मीटर नहीं लगा हुआ है और आप बिजली जला रहे हैं, कि कह के लोग पर केस कर दिया। जबकि यहाँ के भोले भाले लोग उनको पता नहीं था। केस तो एक्चुअली उस ठेकेदार पर होना चाहिए था, जो ठेकेदार बिना कनेक्शन के, बिना बिजली के मीटर लगाए हुए और करोड़ों करोड़ रुपया गढ़वा से यहाँ से लेकर के बाहर चला गया। भाग कोनो अकेले नहीं गया दौड़ के, उसमें भैया जी का सहयोग था तबे भाग पाया। है तो क्या मजा है ठेकेदार का यहाँ के गरीब गुरबा के हक का पैसा मार के भाग। यह बात इसलिए कह रहा हूँ, पढ़े लिखे बहुत यहाँ नौजवान हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने हर गरीब को, हर घर में, हर झोपड़ी में रोशन हो, हर किसान को बिजली का लाभ मिले, सुविधा मिले,
पटवन कर सके, घर में बिजली पंखा चला सके, उनके बच्चे पढ़ सके, इसके लिए एकदम फ्री, एको पैसा नहीं, 5 की नहीं लगना है। सौभाग्य योजना उन्होंने चलाने का काम किया और सौभाग्य योजना में शंभू जी तनी मनी रुपया नहीं है, 26,000 करोड़ रुपया नरेंद्र भाई मोदी ने स्वीकृत किया था कि सब घर पर बिजली के कनेक्शन दो और उनके यहाँ मीटर लगाओ। 26,000 करोड़ रुपए के कहे में फूल लग रहा है कि सर कम नहीं है, माने 26,000 करोड़ रुपया अगर 100 का नोट रहेगा 50 आदमी गिनने में लग जाइए और 10 साल तक गिनते रहिएगा, रात के कम सुतिएगा 4 घंटा, तब फटाफट गिनते रहिएगा, तब जाके 10 साल में 26,000 करोड़ रुपया गिनाएगा। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। उस 26,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने सिर्फ गरीबों के घर को रोशन करने के लिए, हर घर में बिजली देने के लिए ही दिया था। गढ़वा के ठेकेदार साहब ने क्या किया, आसिया जैसे गांव में बिजली का कनेक्शन दिया नहीं और बिल निकाल लिया। ये आप ही के गांव का नहीं, और भी कई गांव का ऐसी समस्या है। कई गांव में हम जाते हैं, देखते हैं कि मीटर लगा हुआ है लेकिन उसमें कनेक्शन नहीं दिया। हम सोचे ऐसे कहे ना मीटर लगा दिया ठेकेदार, कहा कि मीटर के फोटो खींच के वहां देने पर तार जोड़ाइयो पैसा मिल जाएगा और हम पैसा लेके निकल जाएंगे। इसमें सहयोग किया भैया जी, उस ठेकेदार को भगाने में सहयोग किया भैया जी। आपके गांव में जिन 12-14 लोगों पर केस था, मैंने जब दबाव दिया तो बाहर अफसर, बिजली विभाग के अफसर जाके भैया जी के समझा दिया कि तो सौभाग्य योजना के बारे में सत्येंद्र तिवारी साहब का समझा दिया, तो बिजली के बिल ले गया पर लाठी लेके पब्लिक खड़ा है कि सौभाग्य योजना वाला बिजली कहाँ गया। आपको लगेगा आश्चर्य, कमलू जी 2 लाख रुपया भैया जी अपना थैलिए से भर दिया जी, पोल लग खुले भर दिया था ना, कितना भरा है? 2 लाख भर दिया। आसिया गांव के जेकर जेकर बिजली के बिल था, जेकरा पर FIR था, 2 लाख अपना थैलिए में भर दिया। कहा कि जाइए, जब आप लोग नहीं भर पा रहे हैं तो हम ही भर रहे हैं। अरे सवाल वो नहीं है, घाव में अंदर अंदर घाव है, भकस के हाथ ऊपर मलहम लगाए तो ठीक नहीं होगा। सवाल है कि सौभाग्य योजना जिसका लाभ हर गरीब को मिलना था, हर घर में बिजली कनेक्शन मुफ्त में देना था, वो ठेकेदार भाग गया, उसको खोजिए। अभी आपके गांव में हमें पता है कि भाई बहुत लोगों को दबाव लगातार दिया जा रहा है कि आप बिजली कनेक्शन लीजिए, आप बिजली विभाग से एग्रीमेंट कराइए। तो मेरा तो कहना है कि भाई एग्रीमेंट हम क्यों करें? उस सौभाग्य योजना वाला ठेकेदार पहले लान के हमारा अगर बिजली के कनेक्शन दे, हम बाद में बिजली के बिल देंगे। इस समस्या को लेकर के मैं आज ही बात करूंगा। अगर गढ़वा के उपायुक्त होंगे तो आप लोग एक तो आवेदन बना करके 10-15 आदमी का एक प्रतिनिधि मंडल गढ़वा आइए, DC को मिलेंगे, बिजली विभाग के अफसर को वहीं बुलवाएंगे और पूछेंगे कि भाई सौभाग्य योजना से इन सभी घरों में कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया और वो ठेकेदार पैसा लेके कहाँ भाग गया। अरे भाग गया तो इंडिया में होगा, FIR करके पैसा को मुक्त किया गया। तो आप आश्वस्त रहिए, कोई भी आदमी के बिजली के समस्या से हम ग्रसित जो लोग हैं उसका निदान कल ही हम जिला के DC से मिलकर के करने का काम करेंगे। बाकी एक और बात है, ठीक है, नहर हम लोग पक्कीकरण करा दिए, अरबों रुपया के काम हम लोग कराए, हम लोग ढोल लगाना नहीं बजा पाते हैं भैया जी नियम। तो भैया जी तो चपोकल गाता है तो करिया गाय के गोबर लान के पहले लिप के गौर गणेश व्रत के पूजा करके उसका शिलान्यास करता है। कहा के शिलान्यास है? चापाकल के। ये तो पहले गिरनाथ सिंह ऐसे करता था, गांव में वो चापाकल गाड़ दिया और 10 साल हालचाल पूछते रहता था। कैसे कहाँ ले आई तो वो चापाकल तो पानी देत बा, जिससे दूध होकर के गैया चरण लगा बाकी लगा। यहाँ सोच के जाते कि वो कुया ले जाए है तो गीत लोग वेट पूछ देता है, कहा नरेंद्र जी
चापाकलवा के पनिया मीठवा की खराब हो गया था, जाइए बोले पूछ कर देगा कहाँ ले नया चीज मांगेगा। उसको भी एक बिता देख दिया भैया जी। ऐसे दोनों बहुत शेरे भाई है, आप लोग को भी पता है कि दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों में सुने के बीच में तनी तनी लड़ाई हो गया। हम बोले तो होगा नहीं, ऐसे कैसे होगा। तो इसलिए वो हम ऐसा मुद्दा उठाए जो हमें दोनों के दिक्कत हो रहा था। अब दिक्कत कैसे हो रहा था, ज्यादा समय हो गया लगता है। अब जैसे कल्याणपुर मुसहर के जमीन है तो भाइयों जीवन लूट ले है, लेकिन रोजो साहब लूट ले। हम कहे कि मुसहर के जमीन लूटे हैं आप लोग फेरी। अब आप लोग को पता होगा कि भैया जी यहाँ 250 एकड़ गर्मजरवा जमीन के माल बनवा लिया सब, जमींदार हो गया। गरीब के जमीन ऑनलाइन कराने चाहिए, ऑनलाइन नहीं हो रहा है। लेकिन भैया जी घर रजिस्टर टू लेके कर्मचारी और सीओ के डेरवा में बैठल रहते हैं। अब आप लोग को भी हम कह रहे हैं, आप बलेगो मत करिएगा, नहीं तो जमुन गांव में जाता है पता लगा लेता है कि हम गर्मजरवा जमीन है, पता चल जाएगा कि कैसे का है और माल बनवा देगा। अंग्रेज से भी भारी बीतेगा, ये हालत है। आपका यहाँ तक नहर का सवाल है, वो नहर मतलब जिस जमीन में बना था जमीन का कोई विवाद नहीं है ना बोलिए। तो उसमें कच्ची नहर है क्या है? नहीं माइक कट चुका है, ठीक है। मैंने अभी उसमें पानी जाता है, पानी कहाँ नहीं जाता है? मैंने जुड़ा हुआ नहीं है मेन कैनाल से। नहीं ठीक है, अगर मेन कैनाल से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है तो मैंने अभी मेन कैनाल से मान लीजिए अगर हम अपना तरफ से जोड़ना चाहेंगे कच्ची तो जुड़ जाएगा। टूटा हुआ है, सिर्फ उसको उड़ाई करना है, बनाना है। नहीं हमारे हम कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि डीसी साहब कोई गांव में आप लाना। हाँ तो पानी कितना साल से मिल आया? या हम अगर अपना तरफ से अगर जेसीबी दे दें तो क्या उड़ाही करके पानी ला सकते हैं? इसके बाद डीसी साहब को ला के और डीसी साहब के जो फंड है वे फंड से उसका टेंडर करवा के पक्की अगर बनवा एकदम बढ़िया रहेगा, हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो जेसीबी कहिए भेजें? हाँ ठीक है, आप लोग से बात करके जेसीबी हम अपना तरफ से देंगे, खाली पानी में गिरा दीजिए, फिर हम डीसी साहब के ला के उसको पक्का परमानेंट करा देंगे कि कोई डिस्टर्ब कभी भी भविष्य में नहीं कर पाएगा। मुख्य बात यही है, हम बात कर लेते आपसे जेसीबी की हम व्यवस्था करके दिलाते हैं। बाकी तो समस्या बहुत है, हालात यहाँ का सबको पता है कि रोड खराब है, क्या क्या खराब है। आप लोग का भी यही हिस्सा ही होगा खरखिया में, नहीं है हिस्सा? 100 साल से जवन चौधरी समाज के आदिवासी समाज के जमीन पर कब्जा है। भैया जीवा गर्मजरवा जमीन कह के ऊपर स्कूल बनवावे ला कह रहा है। वो खरगाड़ा में से 50 जमीन है, जमीन लूट करके उस पर स्कूल बनवा करके अपना भाई को ठिकाने दिलाना चाहता है, करना चाहता है। आप लोग का भी खर्चिया में हिस्सा ही होगा, हितनाथ से बात कर लीजिएगा। वहां के चौधरी समाज के लोग आज कबड़ने वाले हैं। पता नहीं सरकार चौधरी पर देखी कैसे तक बेअकले है। नहीं सही कह रहे हैं, चौधरी समाज की हालत देखिए। पवन चौधरी जी, नथन चौधरी जी की हत्या हो गया हुआ ना, क्रिमिनल पकड़ा गया, थाना में रखा, 2 दिन रखा, तीसरा का दिन छोड़ दिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भैया जी सुधरवा दिया, कहा जी दारू पी के मुँह गए। हम बोले दारू बिना पीले ने आदमी मुँहते हैं, एक एक्शन नहीं दीजिएगा तो बेहोश होकर गिर जाएगा। तो रोज के प्रैक्टिस है पियल के, बिना दारू के निशा यहाँ लग जाएगा। दारू पिएगा तो नॉर्मल हो गया। ये सब बात हम बताए थे एसपी साहब के, लेकिन सब लिपापोती कर दिया। एक वो हाथ में के चौधरी समाज के बाप बेटी का मर्डर हो गया। आप लोग को कैसे इसे पता नहीं चलता है, इतना भारी भारी पता है। बेटी और बाप दोनों के हत्या हुआ था, छठ के दिन हुआ।
वो केस के लिपापोती भैया जी का करवा दिया। एगो मुखिया के मर्डर हो गया चिनिया, हम कहे कि सीबीआई जांच कराओ, वो केस के भैया जी में 2 बादाम बेचे वाला के धरवा लिया। कहा कि केस खत्म, असली क्रिमिनल बम बम कर रहा है। अखबार में छपा कि क्रिमिनल भी 5 लाख पकड़ाया, लेकिन 5 लाख रुपये कहाँ है पता नहीं। चलिए वो सब तो अलग बात है। मूल बात यहाँ का जो समस्या है, हमको लगता है कि कल ही हम बात करते हैं। जितना बिजली से समस्या से हैं लोग प्रभावित, हम डीसी साहब से खाली बात कर लेते हैं। बात करके 5-10 आदमी आइएगा, चलिएगा, डीसी साहब से मिलाएंगे। आप लोग को बस एक लाइनें है वहां पर कि भाई सौभाग्य योजना से हमारा घर को कनेक्शन नहीं दिया गया। क्या अगर कानून है देने का तो देना चाहिए, बाकी वार्ड सदस्य को भी पावर मिले, इसके लिए भी हम लोग जरूर बात उठाएंगे। झारखंड विधानसभा में तो नहीं उठाएंगे, यहाँ तो सब लुटेरे जुटले हैं गुलेल छापोला। अब आजकल गुलेल छापोला भी कुछ आदमी उदास चल रहे हैं। वोट दे के भाजपा के हरा दिए, ये उम्मीद में हराइए थे। अभी वार्ड सदस्य ठीक बोल रहे थे, बहुत लेकिन बाबू बहुत लोग ये है वोट दे दिया कि हेमंत सोरेन कह दिया कि 5 लाख लेकर के नौकरी देंगे। यो बेचारे एमएससी पास है, पीएचडी कर रहे हैं, इनको लगा हुआ कि हमारो नौकरी पक्के है, 80-90 हजार महीना के तो लग ही जाएगा। लास्ट में आमसा के वार्ड सदस्य बन गए, 7 लोग की 8 लोग कमल में हुआ जुड़ा गए। नहीं पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, सब फेरा सब पढ़िए ना। ये हालत उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अभी नियोजन नीति रद्द हो गया, आप ही के गांव के राकेश जी गुरुजी बन गए। अब चैलेंज करते हैं कि अगर फेयर परीक्षा होगा तो आदमी वीडियो बन जाएंगे, सीओ बन जाएंगे, लेकिन नहीं बन पाएंगे इस सरकार में। आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि 250 वीडियो सीओ बने, उनमें 80 गो सब हेमंत सोरेन के हिते ना बने। अब एक रूम में सब बैठ के परीक्षा दिया, सबके रोल नंबर 22, 23, 24, 25 एक फेले नहीं हुआ। अपन सब हितवा के एक रूम में बैठा करके चिंटू बाबू परीक्षा दिलाया, और रिजल्ट निकला तो 5001, 5002, 5003 ऐसी 80 को लेकर 100 पास है। इस पर आपत्ति हुआ। बहुत पढ़े लिखे लोग बोले कि भाई ऐसा क्या जादू है कि लोहरदगा के वो स्कूल में जहां 80 को लेकर वीडियो सीओ के परीक्षा दे रहे थे, 80 का 80 पास हो गए। बाद में पता चला कि सब हेमंत सोरेन के हित नाथ से, कोई ममेरा सार, कोई टुपेरा सार, ओकर सार के सार, ओकर मामी के बेटा, ओकर मामी के भगनी, 80 वो आदमी पैरवी के दम पर, पैसा के बल पर वीडियो बन गए। तो फिर राजेश चौधरी जैसा आदमी, सच्चा आदमी वीडियो सीओ नहीं बन पाएगा। सबसे बड़ा देखिए, जिसे ईस्ट इंडिया यहाँ आया, इंडिया में यहाँ के कुछ आदमी को मिलाया, थोड़ा मर मिठाई खिलाया, प्रभावित किया, और राजा महाराजा के सहयोग लेके 200 साल यहीं पर शासन किया। 200 साल। और रजवन बड़ी हंसता था, गरीब के जमीन लूट लेना, बेटी बहू का इज्जत लूट लेना, हंसता था। 200 साल लगा तब जाकर के अंग्रेज यहाँ से छोड़ करके गए। अभी रामशरीफ चंद्रा जी नेताजी कह रहे थे कि बाघ के मुंह में खून लग गया, अब इतना आसान नहीं है इसको छोड़ाना। आप तो बाघ कह रहे हैं, भैया हम तो कह रहे हैं कि जोक अगर नदी में धर लेता है, अब खून के मजा ले लेता है तो आदमी अब छोड़ाते रहेगा, जोकवा नहीं छोड़ता है। उतना छोटे को जीव मुंह पर सोडा चाहे नीमक डालिएगा तब भागेगा। वैसे भैया जीवा के भी मुंह में गोबर ठूसना पड़ेगा, नहीं तो बिना गोबर ठूसने भागे वाला ये भी नहीं है, क्योंकि इसका भी मुंह लगवा गया। आप लोग को मैं सही बता रहा हूं। और सबसे बड़ा अगर कोई गद्दारी किया, अंग्रेज को यहाँ जो रखने में सहयोग किया, जो सहायक था, वो राजा महाराजा थे। एक आदमी हमको कहता है कि राजा महाराजा पर इतना काहे पड़ल रहते हैं। बोले राजा महाराजा का हम दोषी मानते हैं, अंग्रेज के चक्का में था लूटना, उसे लूटना करेगा। बाघ अगर आदमी के नहीं खाएगा तो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, लेकिन उसका सहयोगी राजा थे,
राजा के सहयोग से ही 200 साल तक यहाँ के गरीब गुरबा का शोषण हुआ। उसमें सहायक राजा लोग थे, तो हम तो मेन दुश्मन राजा को मानते हैं। वैसे ही आपके इस पंचायत में भी जो लोग समझा बुझा करके गुलेल छाप में वोट दिवा दिए, वो आपका दुश्मन है। आज अगर वो समझा बुझा करके गुलेल छाप को वोट नहीं दिवाता, भैया जी जैसे अपराधी क्रिमिनल जिस पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, हत्या का आरोपी है, रात दिन बालू सिंह चलता है, 250 गर्म जमीन के माल बनवा लिया। हमको लगता है कि गिरनाथों सिंह लेकर देसी उसका जमींदारी अब हो गया। वैसे लोगों को जो लोग स्थापित किए हैं, जो लोग सत्येंद्र तिवारी के हराइए देना है, पहला उनका वोट दिवाए, उनका ईमानदारी हम कह रहे हैं कि गांव में धर्म मत घुसे दीजिए। वो भी आपके समाज का दुश्मन है, वो ठग है। वो चुनाव में ले लिया 5 लाख रुपया, अब रुपया के तो मास्टर है, अब जो इसको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पूछेगा ये क्या भैया जी अब चुनाव नहीं लड़ना है, अरे कैसे नहीं लड़ेंगे, अरे 1 लाख रुपए वोट हम खरीद लेंगे। रुपये उसका दारोमदार है, जो दम है उसका रुपया पर है। क्रिमिनल मानसिकता का व्यक्ति है। लेकिन जब आएगा गीत तो गवाएगा गीत, भैया जी तो अभी 4 खाने नहीं 8 खाने चीत होंगे। और राजा साहेब अब हमरो पट्टीवा के कुछ अन्य मिल के ओकर साथे घूमल चल रहा है, सब पैसा ले रहा है। मनी माना ना कह रहे हैं, हमरे पार्टी के कुछ आदमी रात दिन जाके भैया जी का दरबार लगाता है। अब कोई चल जाएगा चिन्ह तो मुंह में गमछी लपेट लेता है। अब गढ़वा जैसे उतरता है कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे मर्दे, इतना आजकल कोई दुनिया भारी भारी नेता क्या बता रहे हैं, जबकि भाजपा एक पार्टी है। नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि भाई इस पार्टी को निचले स्तर तक हमको पहुंचाना है, सर्वस्पर्शी सभी लोगों को इसकी अनुभूति हो। क्या भारतीय जनता पार्टी आम जनों की पार्टी है कि पुराना भाजपा थोड़ा रह गया। बड़ी भारी भारी नेता हम पर गुस्साई करते हैं, हमारा जिला अध्यक्ष नहीं बनने दिए, क्या बनेगा तो जिला में हरदम यहाँ ऐसे चलता था पहले कि हमारे बाबा जिलाध्यक्ष थे, बाबा मुड़ गया था, बाप बेटा जिलाध्यक्ष हो गया, बेटा मुड़ गया था होकर बेटा जिलाध्यक्ष हो गया। ऐसे सत्येंद्र तिवारी के रहते होने वाला नहीं है। भाजपा सभी गरीब दलित शोषित पिछड़े उपेक्षित का पार्टी है, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों को समान पावर अधिकार है। कि 2-4 गो के हमारे श्यामनारायण बाबा वाला नहीं है जमाना। श्यामनारायण बाबा आते थे, 7 गो उनका भी नेता रहते थे और गरीब गुरबा के ढकोल के बिक देते थे। माने एगो हमारे बाबा और 7 गो उनका नेता जिंदगी में कहियो नहीं जीते दिया। अब वोट जब आया बस गिरनाथे बाबू से पैसा ले लिया। कैसे जीतेगा चिंटू, जीतेगा? वैसा के 5-7 नेता के हम सजले हैं, नाम नहीं बताएंगे मन से, आप लोग वही बताएंगे। वो लोग को गांव में घूमने नहीं देना है सलीम भाई। क्या अब भाजपा जहाँ कहता है बस हनुमान चल के फोटो रख दीजिए कि क्रिया खाओ, जो भाजपा के वोट दिया क्रिया खिलाइएगा तो भागने लगेगा। देखो डुमरिया में हमको याद है गए थे, सब ब्राह्मण हम लोग मीटिंग कर रहे थे, हम छोटा को कहेंगे, हम लोग ये मीटिंग कर रहे थे चिंटू जी न तो तिलक देंगे न तो तिलक लेंगे। और शिव जी पर सब कोई क्रिया खाया, थोड़ा तो तुम जन्म भी नहीं होनी सैया की बात बताओ। तो जेकर जेकर बेटी था वो कहा कि वेरी गुड, जिंदाबाद जिंदाबाद, तिलक प्रथा बंद करो, खूब नारा लगाया। चाहे जेकर बेटा के ब्याह हो गया था, तिलक ले लिया था, वो कहा था कि किसी कीमत पर नहीं अब तिलक बंद होगा, ताकि हमरो नतनिया के फिर ये ब्याह हो। 3-4 के पंडित जी के देखे कि धीरे धीरे निकल रहे हैं, बोले इसमें से कहा निकलना, कहा के मतलब 2 बेटा आते हम लोग के घरवा हम के आइए पंडित जी काहे अब जा रहे हैं उन्हें, जब सब कोई क्रिया खा रहा कलक एगो बेटे के हम भर चुकल, हमारे दांत टूट गए, अब ये क्रिया खिलावत हो कि दोनों हमार लहलहाट खेती पर तिलक नहीं। तो सनका के चीज ना है। जो आदमी ठग के भैया जी से पैसा लेके यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट दिलवा दिया, उनको डरवास पर मारना होगा। वो लोग समाज के विरोधी हैं, वैसे लोगों को हमें चिन्हित करना होगा।
हम कह सकते हैं वैसे ही समाज विरोधी की वजह से भैया जी जैसे क्रिमिनल अपराधी आज गढ़वा में 250 एकड़ जमीन के जमींदार बने। नौकरी लगने का भरोसा धीरे धीरे पढ़े लिखे नौजवान का उठ रहा है। हिंदी अंग्रेजी भाषा को हटा दिया है। ये मैं पढ़ा लिखा में लड़का हूँ जो नौकरी है क्या है आप लोगों से बीए पास क्या है? आप तो बेसिक बीए पास आई आपके बीए पास क्या है जो में आइए नंबर पे हाथ उठा गिरनाथे सिंह ने चोरी करके मैट्रिक पास ले लेगा लॉकडाउन में तो नहीं निकल गए। ये हालत है। चलिए तो इसलिए यहाँ है तो भाषण हो गया। मूल आशय के दो समस्या, बिजली का समस्या और नहर का समस्या। नहर बनाने के लिए हम जेसीबी अपना तरफ से आपको बोल देंगे, आप नहर के पानी वहाँ गिरा दीजिए। हम डीसी चाहे कोई गांव में ला करके अब अपन नहर का पक्कीकरण का टेंडर हम दूसरे विभाग से करवा दे रहे हैं। पावर है डीसी साहब को, अपना पावर है। आइए आप कितना पढ़ा बीए ना? अभी पढ़िए रहे कि बंद कर दिए? बंद कर दिया। क्या है बंद कर दिया। मैंने आपको पता है ना जे ठाकुर जी जो यहाँ के विधायक है तो हिंदी और अंग्रेजी जाने वाला के नौकरी बंद करा दिए। आपको पता है? आप क्या बोल लेकर के बताए बताए ना? तो आज तक हम नहीं सुने कि भैया जी भाई गाँव में घूसा होगा एक बच्चे गोबर झोंकाया। तो काहे ने अब भैया झोंकाएगा मर गया काल लूटेगा तो झोंकिएगा। लीजिए आप बढ़िया समझाइए, बढ़िया से बोलिए बाबू। हम छोटू कुमार चौधरी ग्राम आसिया से हैं। सभी लोग भाई और जनता को नमस्कार प्रणाम करते हैं, भाई और बहनों को। जो ये हमारे ग्राम आसिया में स्वतंत्र नाथ तिवारी बिलोंग किए हैं तो प्रोग्राम रखा गया है। हमारे गांव को समूह बुद्धिनारायण चौधरी जी, नरेश मुंशी जी रखे हुए हैं। और बात यही है कि हमारे संजय नाथ तिवारी लाभक को उन्होंने ये नहर वगैरह देने के लिए एग्री किए हैं। ठाकुर वाला बताइए, हिंदी अंग्रेजी वाला। अब गोबर घोराएगा कि नहीं घोराएगा वो ना तो बोलिए ना, मैं को ऊपर मर दे बोलिए। इसलिए ठाकुर को यहाँ पर आने जो आएंगे और इसके बाद आने के बाद गोबर घोराएगा उनको अच्छा तरीके से स्वागत कर दिया जाएगा। का है वो बताइए। हम बता रहे का है एक पता जानिए क्या है। चूंकि हिंदी और अंग्रेजी जाने वाला के नौकरी नहीं मिलेगा। अभी कानून के बनाया भैया जी दस्तखत कर दिया। ओकरा पता है कि यहाँ के हिंदी जानते हैं कि अंग्रेजी जानते हैं। तो वैसा आदमी पर गोबर रामचंद्र भाई झुकाना चाहिए कि नहीं? तब रुपया झुकाएगा आएगा तब तो नहीं चल जाए। कितना अफरा देखिएगा वही झोंक के आवेगा। में जीरो ना। अब जवान आदमी अलग करके वोट दिए है ओकरा कैसे करिएगा? मिलबे नहीं करेगा तो उनको गोबर झोंक रहा है मर्दे ना उनका पंचोछर गोबर झोंकी कुछ तो करिए। जवान आदमी ठोक के वोट दिलाया है। आप फरठिया के चौधरी समाज के भैया जी वो जमीन लुटवा रहा है। हम आप लोग से भी निवेदन करते हैं साहू जी, आप लोग को भी हित का जमीन लुटा रहा है, मालूम है ना? जमीन लुटा रहा है ना? जमीन क्या लुटवा रहा है? भैया जी ना। तो मजे आप लोग गाँव गाँव में चर्चा कहानी कर रहे हैं कि भैया जी का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। विदाई कर रहा है सब होत बा। वो इससे नहीं होगा मर्दे। अभी तो आप नहीं समझे। आप राम शरीफ भाई क्या बोले कि मुंह ले हुआ ही है। ऐसे हल्का हाथ से सोचेगा कि ये गाय है कि मिल गया है तो बम्पर होने के रहा खा जाएगा, ओले दुर्गा खा जाएगा। वो बढ़िया स्वागत करना होगा। क्या राम शरीफ जी है ना बोले आप?
ये हालत है। चलिए ज्यादा दिन हो गया, लेट भी हो गया। हम आज ही रात को डीसी साहब से टाइम लेकर के बोलेंगे तो 5-10 आदमी आप लोग विधि से प्रभावित करने आइएगा। सब कोई के